हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि वृद्धि और विकास क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ है और इन दोनों में क्या अंतर होता है और इनके कौन कौन से पहलू या प्रतिमान या सूचक होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में दी है। तो पहले हम जर्नल देखते हैं कि विकास की अवस्था, अगर गर्भावस्था जो है सबसे पहली अवस्था है, वो कब से कब तक होती है, गर्भ धारण से लेकर जन्म तक। दूसरी होती है नवजात अवस्था, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। तीसरी होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर बाल्यावस्था पूरी जो होती है वो होती है 4थे साल से शुरू होकर 12 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यावस्था होती है 4 वर्ष से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था होती है 7वें साल से लेके 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है किशोरावस्था, 13 साल से 19 साल तक। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 20 वर्ष से लेकर जब तक संतान उत्पन्न करने की क्षमता रहती है तब तक। फिर आती है लास्ट जो होती है वृद्धावस्था। संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है वो समाप्त होने से लेकर मृत्यु तक। तो ये थे हमारे विकास की अलग अलग अवस्थाएं। कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं, उसने कोल ने किस हिसाब से जो है विकास की अवस्थाओं को बताया है। इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले शैशवावस्था बताई है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। दूसरी बताई है, मतलब इन्होंने बाल्यावस्था को फिर 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। फिर आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था या उत्तर जो है बाल्यावस्था, ये होती है 13 से 14 साल तक। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16 साल तक। फिर आती है मध्य किशोरावस्था 17 से 18 साल तक, और उसके बाद आती है उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 वर्ष तक। तो इस तरह से किशोरावस्था को जो कोल ने 4 भागों में डिवाइड किया है। आगे आती है प्रौढ़ावस्था। इसमें प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष तक। फिर आती है मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष तक। फिर उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक। फिर आती है वृद्धावस्था। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष तक, और वृद्धावस्था जो है 75 वर्ष से लेके मृत्यु तक, जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती तब तक। तो ये है कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं। अगला हम देखते हैं कि भारतीय विद्वानों ने मतलब किस हिसाब से इनको अवस्थाओं को बांटा है। भारतीय विद्वानों के अनुसार हम अवस्थाएं देखते हैं विकास की विभिन्न। तो पहले आती है गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक। नेक्स्ट बताया है कि शैशव अवस्था, जन्म से लेके 5 वर्षों तक। नेक्स्ट आती है बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर आती है किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। फिर आती है युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। फिर प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, और फिर आती है वृद्धावस्था 55 वर्ष से लेके मृत्यु तक। तो आज हमने जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनको अलग अलग विद्वानों के अनुसार देखा, जैसे कोल के अनुसार, फिर भारतीय विद्वानों के अनुसार। तो आप सभी बच्चे जो ये विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम और फादर नेम ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि किन किन बच्चों ने वीडियो को देखा है और समझा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।